हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज़। जैसा कि हमने बताया था कि मैं आपको साइंस का स्ट्रैटेजी विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस कि कितने क्वेश्चंस आए हैं 2012 से लेकर के 2019 तक। तो इंडियन पॉलिटी का मैं पहले ही कर चुका हूँ, आज मैं साइंस का करता हूँ और फिर आपको कमिंग डेज़ में आपको इकोनॉमिक्स का करेंगे क्योंकि नॉर्मली साइंस और इकोनॉमी ये जो है इससे मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं जो खास करके आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं और जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है तो वो भयभीत रहते हैं। तो इनफैक्ट जिनका साइंस एक्चुअली देखो यदि क्वेश्चंस देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 10th तक ही आते हैं। तो 10th तक तो साइंस हर कोई ने पढ़ा है, लेकिन फिर आप लंबा गैप हो जाता है तो आप उस चीज को नहीं कर पाते हो, तो हम यहाँ इस चीज को देखेंगे। देखो, यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखते हैं तो 2012 से, तो 2012 में 16 क्वेश्चन आए, 2013 में 21 क्वेश्चन, 2014 में 15 और 14 में 15 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन, 16 में 23, 17 में 20, 19 और 29। अब देखोगे यदि ये भी लास्ट हमने अ आपका पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि उसमें मिनिमम 13 था और मैक्सिमम 26 है। तो देखो उसमें भी हमने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच 2 टाइम्स का ये डिफरेंस। यहाँ भी देखोगे मिनिमम 15, मैक्सिमम 29, यानी कि ये वेरिएशन कर रहा है। जो 8 साल का है तो 15 से 29, इसमें भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मोर और लेस देखोगे इनका जब आप एवरेज निकालोगे तो आपका समथिंग 20 प्लस आएगा, ठीक है? क्योंकि ये सारे करोगे तो 163 क्वेश्चंस हैं, तो 20.4 के आसपास एवरेज आ रहा है। तो यानी कि ये मान लो कि 20 प्लस क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 20 के आसपास आएंगे। तो आपका ये स्ट्रेटजी रिसेंटली देखोगे कि यदि आप 14 को हटा दो तो 15 से देखोगे तो सिर्फ 2018 में जो है 19 क्वेश्चन था और बाकी है 20 या 20 से अधिक क्वेश्चन हमेशा आए हैं। तो ये एक मेजर चंक आपका है। एक हमेशा देखो कि कुछ चीजें जो होती है, मैं पिछले बार वाले में भी बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी ऐड कर दे और ज्योग्राफी वाला टीचर जो है उसको ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर सकता है और कुछ जो है साइंस का। अब देखो जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उस चीज को करंट अफेयर्स में कुछ को ऐड करेंगे। तो सम क्वेश्चंस जो होते हैं सपोज प्योर करंट अफेयर्स के हैं, सम क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस। साइंस का मेरा मतलब है कि जो बेसिक साइंस का है, बट स्टिल दिस इज नॉट एब्सोल्यूट नंबर। प्लस माइनस 1 2 ये होगा कि प्लस माइनस 1 और 2 एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमें ये चाहिए कि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें सोल्व होने चाहिए। हमें क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब कि वो क्वेश्चन ज्योग्राफी में ट्रीट किया जा रहा है या साइंस में ट्रीट किया जा रहा है, सेम क्वेश्चन पॉलिटी में ट्रीट किया जा रहा है या हिस्ट्री में ट्रीट किया जा रहा है। तो इससे हमें बहुत अधिक मतलब नहीं होता है, हमें मतलब मैक्सिमम है कि हमें क्वेश्चन बनने चाहिए। बट प्योर जो साइंस के हैं तो वो अच्छा खासा एक मेजर सेक्शन आपका कवर करता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि और आपने जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है उन्हें ऑलरेडी पता है, और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करी है तो उन्हें ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड जो है उसमें 20 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं और अदरवाइज किसी में भी फिक्स नहीं होता है, ईयर टू ईयर वेरिएशन करता है। आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को लो, यूपीएससी का सबसे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो जिससे आईएएस और आईपीएस और आईएफएस बनते हैं, आप उसके भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो किसी ईयर पॉलिटी में 7 क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेक्स्ट ईयर 22 क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी ईयर में आपके ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन तो सेकेंड ईयर आपके 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द मेन कोर ऑफ दिस एग्जाम, कि आप एनीथिंग वर्स के लिए तैयार रहो।
बिकॉज ये इस वजह से देता है कि फिक्स पैटर्न दे दे कि हम 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, इस सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो फिर आप उसी चीज को फोकस करोगे। यहाँ ये इसका मतलब है कि हर एरिया को फोकस करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे इंटीग्रेटेड अप्रोच ही आपका काम आएगा। बट एनीवे साइंस का जो है अपना इंपॉर्टेंस है और वन ऑफ द मेजर पोर्शन आपका कंसीडर करता है। तो आप साइंस देख लो, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि 5 सब्जेक्ट्स कोर हम 5 में लेते हैं। आपका 5 में कोर क्या, देखो एफटी में आपके 20 क्वेश्चन, एफटी 20 हो गए 20, आपके साइंस 20 के आसपास हम मानते हैं, हिस्ट्री 20 के करीब क्वेश्चंस रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन वही है बैरी आपका करता है। ज्योग्राफी आपके 20 के आसपास ये हुए। फिर आपके जो भी ये में ज्योग्राफी हो गए ये, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पॉलिटी, पॉलिटी में भी 15 के आसपास क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन ये। तो ये जो कोर है, कोर पे आपका यदि कमांड हो गया तो आप इजिली 100 प्लस 120 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। और 2018 का देखो, जनरल का कट ऑफ 95.04 समथिंग था। अब आप देखो, नो डाउट आप कट ऑफ पे आओगे, देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जैसे मैंने एक कैंडिडेट का बताया कि 94 पॉइंट ये ओबीसी का कैंडिडेट था, 93.66 ओबीसी का कट ऑफ था, उतना ही लाया, लेकिन उसने सेकेंड पेपर और इंटरव्यू में एक्सीलेंट किया तो उसका बन गया। बट जनरली देखोगे, जो मैंने आपका 2018 का मार्क्स एनालिसिस किया, तो आप देखोगे रिटेन पार्ट में जो अंडर 100 रैंक थे, उसमें अंडर 100 में 94 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किया, 200 या 200 प्लस स्कोर किया रिटेन में। और उसमें से टॉप 80 हर किसी ने आपका 200 या 200 प्लस स्कोर करा। तो आपको कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखना है। तो साइंस पे ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, देखो एनसीईआरटी का बुक जो है 7, 8, 9, 10 ये मैं 4 बोलूंगा इंटीग्रेटेड वे में, लेकिन आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। यदि आप नहीं चाहते हो कि हम इन दोनों को पढ़ें तो 9th का पढ़ लो और 10th का पढ़ लो। तो बट मेरे अनुसार कि आप सारे को पढ़ो। देखो मार्केट में नोट्स मिलते हैं, आप लोग नोट्स की तलाश में रहते हो, लेकिन कभी भी इंटीग्रेटेड बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या है, आप जस्ट इमेजिन करो कि जो 9th का है सपोज 200 समथिंग पेजेज है, 10th का है 270 पेज प्लस आपको पढ़ना। तो उसमें बहुत सारे फिगर्स भी तो रहते हैं, बहुत सारे पेज में स्टोरी रहते हैं और सारी चीजें। तो आपको चारों पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यदि चारों नहीं पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, इसको और इसको, 9th और 10th को ये पढ़ो, उसको पढ़ लेते हो। उसके बाद लूसेंट का जनरल जीके जो आता है उसका साइंस पोर्शन को करना है। अब देखो यदि आप डायरेक्ट लूसेंट पढ़ोगे तो उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन ना वो उनके लिए है, एक तरह से ये कुंजी है। आप कुंजी को डायरेक्ट पढ़ के 10th का एग्जाम तो पास कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए मुश्किल होता है। उस चीजों को, सारे चीज को क्रैम नहीं कर सकते हो, सारे चीज को रट्टा नहीं लगा सकते हो। तो इसको आप एलिमिनेट चाहो तो कर सकते हो, इसको पढ़ लोगे तो बेटर होगा। लेकिन 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसके बाद लूसेंट का जो जो जीके वाला है, जो जनरल, जिसमें सारी चीजें रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपके सारी चीज रहेंगे, उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है उसको कर लो। या इसको आप पूरे को ऑल टुगेदर नहीं करना चाहते हो, इसको किसी को नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको कर लो। लुसेंट का जनरल साइंस आता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें साइंस आएगा, तो इसमें आपको पूरा का पूरा चीजें कवर मिल जाएगा। तो या तो देखो, नंबर 1 इस रास्ते से चलो, इसको नहीं करना यदि चाहते हो तो इस रास्ते से ये चलो, सेकेंड ये, और प्लस ये आपको करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको करना ही है। तो करंट अफेयर्स आप सब चीज के लिए कर रहे हो, करंट अफेयर्स आप स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो कि हम साइंस के लिए कर रहे हैं फिर उसके बाद अलग से कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स।
प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सब आपके जो भी जैसे मैंने 8 इयर्स का बोला, तो 8 इयर्स का आप 2012 से लेकर के 2018 सॉरी 2019 तक का क्वेश्चन सारे जो होने चाहिए आपको ये ज़बान होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो देखो ये तो मैं करवा दूँगा। देखो 2029 का मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा हुआ है। आप लिस्ट में जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर 1 में जाओगे और मैं और आगे जो भी है 2012 तक का मैं करवा दूँगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं करवा दूँगा। उसके बाद देखो कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन्स होंगे तो आप लोग की इच्छा होगी तो मैं वो प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन उसमें कुछ पे आपको करने पड़ेंगे। पे इन द सेंस कि देखो सारे क्वेश्चंस को टाइप करवाने से लेकर के सब में एक्सपेंडिचर कॉस्ट लगता है। तो वो मिनिमम कुछ अमाउंट होगा, वो आप पे करोगे तो हम कुछ 1000 क्वेश्चन के आसपास जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्रीम के क्वेश्चन होंगे, वो 1000 क्वेश्चंस के आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दूँगा। तो उसके जो कॉस्ट होंगे, जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, टाइप करने में, ये सारे जो होंगे, वो आप लोग विलिंग होगे, तो वो मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं वो प्रोवाइड करवा दूँगा और उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन लेना होगा, तो वो क्वेश्चन आप ले लेंगे मिनिमम पेमेंट करके और जिन्हें ये करना होगा कि हमें उसका रिवीजन भी करना है, उस 1000 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करें, तो हम उसके फॉर्म में भी कर देंगे, तो उसके लिए पैसे कुछ पे करने पड़ेंगे आप लोग को, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन देखो या तो ये रास्ते से चलो या इस रास्ते को, ये सिंगल अपने आप में ये सफिशिएंट है और ये करो और प्रीवियस ईयर पेपर करो। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं ये तो करवा ही दूँगा, ये तो ऑब्वियसली है, ये हम जनरल करवा ही रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करना है और हमेशा देखो शॉर्टकट रास्ते कभी भी अपनाने की कोशिश नहीं करो। इट्स बेटर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम जा रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पाथ को फॉलो करना है। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। यदि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। जिनको भी सीएपीएफ 2020 का टेस्ट देना है, वो आप केनो स्टडीज पे टेस्ट दे सकते हैं। एवरी टेस्ट जो भी है फर्स्ट से लेकर के अब तक जो आ, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। जब आपकी मर्जी हो आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें